आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ना। उसका क्या देखना है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, इसका बेस्ट ट्रिक हम लोग बताते हैं। चलिए देखते हैं और आप लोग भी देखिएगा ध्यान से, समझिए। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में, इन्हीं के बारे में निकालना है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं इनको निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पी की ज़रूरत पड़ती है। पी बोले तो मूलधन की हमको ज़रूरत पड़ती है। क्या? किसके? मूलधन की। देखिएगा मूलधन को हम लोग इंडिकेट करते हैं पी से, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा हमको लगेगा समय, कितने समय के लिए? समय बोले तो टाइम, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा कंडीशन हमको दर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको रेट बोलते हैं, यानी कि हमको इन तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, पड़ेगा ना। तो यानी कि हमको इन तीनों का ज़रूरत पड़ने वाला है, तभी मेरा CI SI निकल सकता है। फिलहाल देखेंगे यदि ये नहीं भी दिया रहेगा तो भी हम निकालने की कोशिश पूरी करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं। यदि आपको एक सवाल दे दिया गया है, जैसे देखिएगा यदि आपको एक सवाल दिया है कि P बराबर दे दिया है 2000, ठीक है। हम लोग पहले इसको देखते हैं, उसके बाद जो भी कंपटीशन में पूछे गए उसको भी हम लोग देखेंगे, समझ गए ना। फिलहाल देखते हैं हम लोग P बराबर कितना दिया है, 2000 दिया है। फिर यहीं पे R इक्वल टू दिया है 5%, R इक्वल टू कितना दिया है, 5% दिया है। और T इक्वल टू कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। समझिएगा हम कैसे निकालेंगे इसको, मात्र 2 सेकेंड लगेगा इसको निकालने के लिए, यदि आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो। फिलहाल देखते हैं T इक्वल टू कितना है, 2 वर्ष। मुझे फाइंड करना है CI इक्वल टू फाइंड, पहले हम लोग सीखते हैं। अब सबसे पहले टाइम कितना वर्ष दिया है आपको, 2 वर्ष दिया है ना, तो 2 वर्ष यानी कि 2 लकीर आप खींच लो, खींच लिए ना। ये जो 2 लकीर खींचे वो समझो निकल गया आपका CI। 2 लकीर खींच लिए हम लोग। सबसे पहले किसका निकालना है, 2000 का ना। तो 2000 का जो है रेट कितना दिया है बताइए तो, 5% दिया है। 2000 का 5%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 विषय है 100, यानी कि कितना हो गया, ये आपका 100 रुपये हो गया। चलिए ये 100 रुपये हो गया। कितना वर्ष दिया था, 2 वर्ष। दोनों वर्ष के लिए सेम है तो दोनों में क्या क्या लिख दिया, 100 वर्ष। ये समझा कि नहीं? पहले इसको देखो, P बराबर दिया है 2000, R बराबर 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। यानी कि देखिए 2000, 2 टाइम दिया, 2 वर्ष दिया है तो 2 लकीर खींच दिए। अब यहाँ पे क्या करें, 2000 का 5% जो दिया है उसको निकाले, कितना निकला, 100 रुपया। ये 100 रुपया लिख दिए ना। अब बताइए, अब देखिए, अब ब्याज तो इसका हो गया। अब ब्याज हमको अगले महीने में इसका ब्याज हमको लगने वाला, चक्रवृद्धि ब्याज ये नहीं बोलता है, ब्याज का भी ब्याज लेता है, मतलब हमको अगले महीने में इसका फिर से ब्याज लगने वाला है, लगेगा। तो 100 रुपया का फिर से 5% निकालिए, कितना हो जाएगा, 5%, 100 कैंसिल तो 5 रुपया हो, 5 रुपया। ये कितना निकला, इस पे ब्याज कितना रुपया लगेगा बताइएगा, 5 रुपया। हम क्या बोले, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज चलता है। अभी 100 रुपया सजा दिए ना आप, तो 100 रुपया का फिर से 5% निकालिए, कितना हो गया, 5 रुपया। अब इसको आप क्या करिए, जोड़ लिए, 100 रुपया कितना रुपया, 200 प्लस कितना 5, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 205 रुपया। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना शॉर्ट है, देखे ना। यानी कि ये निकालने के लिए समझे कि नहीं। फिर से हम 2-3 एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ये मिटा सकते हैं। फिर से देखिए एग्जाम्पल दे दिए, 3000 का 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा बताइए तो। ये कैंसिल हो गया, ये 300 रुपया हो गया। 3000 का 10% कितना, 300 रुपया। हम क्या बोले, दोनों में सजाइए, चूंकि दोनों के लिए रेट क्या है, सेम है ना, है कि नहीं। फिर क्या करेगा, ये अगले वर्ष के लिए, अगले महीने में ये इस पे ब्याज लेगा,
कितना परसेंट लेगा, 300 का फिर से कितना परसेंट, 10%, बराबर कितना निकल गया, 30 है ना रुपया, कितना रुपया, 30 रुपया। ये आपका हो गया 30 रुपया। तो चलिए CI बराबर क्या, 3 3 600 रुपया, 600 प्लस 30 बराबर कितना हो गया, 630 रुपया। इससे शॉर्ट ट्रिक मिलेगा आपको कहीं, समझे कि नहीं। एक चीज़ और हम आपको देते हैं सवाल, अब इसी में देखिए, हम इसी में आपको CI भी सिखा चुके हैं, SI भी सिखा चुके, CI माइनस SI भी सिखा चुके हैं। आप सोचते होंगे सिखाए तो नहीं है, लेकिन आप निकाल लोगे तुरंत, ये देखना पहले। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। P बराबर देते हैं आपको 6000 दे देते हैं, R बराबर दे देते हैं आपको कितना, 4%। ये 4% ले लीजिए या 5% ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखते हैं, तो 6000 है, 2 वर्ष है हो, तो 2 वर्ष सजा दीजिए, तो 6000 का 5% कितने हो जाएगा, सजाइए तो ये कैंसिल हो गया, 5 6 के 30 हो गया, 300 रुपया, 300 रुपया। तो चलिए यहाँ भी 300 रुपया, यहाँ भी 300 रुपया, हम क्या बोले, फिर इस 300 का 5% निकालिए, 300 का 5% कितना हो जाएगा, 5 3 15 रुपया, तो ये आपका कितना रुपया हो गया, 15 रुपया। इतना चीज़ समझ में आया, समझे कि नहीं बताओ, समझ गए हो। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, पहले क्या निकालना है, CI टोटल को जोड़ दीजिए, 3 3 600 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 615 रुपया। ये चीज़ समझ गए। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये जो आपका डायरेक्टली निकलता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग SI। क्या बोलते हैं इसको, SI बोलते हैं, यानी कि 3 3 600 रुपया मेरा क्या निकल गया, SI। इसी में जो ये साइड वाला निकला ना, इसको बोलेंगे CI माइनस क्या बोलेंगे हो, SI। एक सवाल 3 3 उससे निकाले कि नहीं, समझ में आया, अस्थिर से समझिए। ये आपका 300 500 हो गया, ये 15, ये 15 जो निकलेगा, ये CI माइनस क्या निकल गया, आपका SI निकल गया, और ये आपका क्या हो गया, SI हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो CI बन गया, समझ गए निकालने के लिए। अब तीसरा वर्ष के लिए हम देखते हैं, मिटा सकते हैं इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको, यदि यहाँ पे 3 वर्ष लिख दिया तो कितना लिख दिया, 3 वर्ष, कितना लिखल है, 3 वर्ष, देखिएगा। चलिए यहाँ पे 3 वर्ष लिखल है, तो 3 वर्ष के लिए क्या, 1 2 और ये क्या 3 ना, 3 ना हो, तो 6 का कितना परसेंट बताइएगा, 6 का 5%, तो 5% कितना होता है, 6 5 30, 300 रुपया, 300 रुपया हो गया। तो 300 रुपया सब में सजाइएगा ना, चलिए सजा दिए, हम सब में सजा दिए ना, तो समझिएगा इसको। अब ये 300 का कितना परसेंट निकालिएगा, 5%, तो कितना निकला बताइए, तो 15 रुपया निकला ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15। हम क्या बोले आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज जोड़ के लेता है। अब जो इस महीने में हमसे ब्याज लेगा, तो पिछला सबको जोड़ के न ब्याज लेगा हो, तो यानी कि 3 3 600 प्लस 15 कितना का लेगा वो ब्याज हमसे, 615 रुपया का न ब्याज लेगा। तो 615 का कितना परसेंट बताइए, तो 5%, कितने हो गया बताइएगा, 6 5 30, 3075, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 30.75 रुपया। फिर अगले महीने ब्याज कितना ले लिया हमसे, 30.75 रुपया। अब हमको देना कितना पड़ेगा, चलिए ये टोटल जब जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, CI 3 3 6 3 900, यही ना, 30 15 45, 945 पॉइंट कितना रुपया, 75 रुपया। समझे, इतना समझ में आया। तो यानी कि ये अब देखिए CI तो निकाल लिया आप, इसी में यदि SI बोलेगा तो ये SI हो गया, SI बोले तो कितना, 900 रुपया, SI बोले तो 900 रुपया। यही यदि CI माइनस SI बोले तो 45 पॉइंट कितना रुपया,
5 रुपया। समझे कि नहीं? इससे शॉर्ट ट्रिक मिलेगा कहीं? तो देखिए अभी ये समझ में आया। ये था आपका एक ही क्वेश्चन से हम किसको किसको निकाले, CI को भी निकाल लिए, SI को भी निकाल लिए। निकाले कि नहीं? निकाले ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं। बराबर दे दिया, P बराबर दे दिया है 10,000 रुपया, R बराबर देले है 15%, T बराबर दे दिया है 2 वर्ष। इसमें निकालना है CI इक्वल टू वाट, SI इक्वल टू वाट, CI माइनस SI बराबर क्या निकालना है? क्वेश्चन, यही ना। 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष सजाइएगा तो 2 वर्ष कितना का है? 10,000 का कितना परसेंट? 15% है। चलिए लिखिए 1500 रुपये हो गया, ये भी 1500, ये भी कितना हो गया? 1500। अभी 1500 का कितना परसेंट फिर से लेगा? 15% लेगा। 15% बोले तो 15 कैंसिल, 225, ये हो गया आपका 225। चलिए इसको जोड़िए तो CI बराबर क्या हो जाएगा? 15 3000, 3200 कितना हो गया? 25 रुपया हो गया ना। उसके बाद ये जो आपका निकलेगा इसको क्या बोलिएगा? SI बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा? SI बोलिएगा। और ये जो आपका निकला इसको क्या बोलेगा? CI माइनस SI कितना निकलेगा? 225 रुपया। क्या आप समझे ये क्वेश्चन? समझ में आया? अब आपको हम सवाल इस पे देते हैं। चलिए जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंतर में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही ना पूछा है। अभी देखिए P बराबर कितना दिया है? 45,000 रुपया दिया है ना हो। R बराबर कितना दे दिया? 15% दे दिया। T बराबर कितना वर्ष? 2 वर्ष। तो चलिए 2 वर्ष दिया है तो 2 को लकीर खींच लीजिए। 45,000 दिया है, 45,000 का कितना परसेंट? 15%। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, 0 75 हो गया, 15 चौकी 60, 7 67 हो गया। कितना? 6750। ये 6750 और ये भी 6700 कितना हो गया? 50 हो गया। अब 6750 का कितना परसेंट निकालिएगा? 15%। ये 15% हो गया। चलिए इसको कटाइए, ये कितना हो रहा है? ये 0 0 कैंसिल हो गया। 15 5 75, 15 7 75 से हो गया 105, 12 के 2 हो गया और 15 6 की 90, 90 11 कितना हो जाएगा? 90 11 100 हो गया। ये इसको क्या लिखिएगा बताइए तो? 1002 पॉइंट कितना हो गया? 5। 1002 पॉइंट कितना? 5 निकल गया। ये आपका कितना निकला? 1002.5। इसको आप जोड़िए, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 6 12, 1 13 और इसको जोड़िए 1002.5। चलिए जोड़िए इसको, 2 हो गया 0 0, 5 1 6, ये हो गया 13, यही ना हो? कितना हो गया? 13 हो गया। यानी कि बार यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 2 हो गया। चलिए फिर ये 2 हो जी, ये 2, ये 0, ये 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 1 4 हो जाएगा। 14,000 कितना हो गया? 502 पॉइंट कितना रुपया? ये आपका कितना निकल गया बताइए? CI निकाल लीजिएगा। अब CI समझ में आया निकालने के लिए? अगला टाइप एक और हम दिखाते हैं आपको, देखिएगा। चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं। अगला टाइप क्या है? 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष पे कहते हैं 4%, द्वितीय वर्ष पे 5%, तृतीय वर्ष पे कितना है? 6%। समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कितना वर्ष के लिए दिया है। सबसे पहले P बराबर कितना वर्ष दे दिया? 10,000 रुपया दे दिया ना। अब ये देखिए 3 वर्ष के लिए दिया है। ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष, और ये कौन सा वर्ष हो गया?
तीसरा वर्ष हो गया। अब सबसे पहले समझिए आप, पहला वर्ष के लिए ब्याज क्या परसेंट है, 4% है। दूसरा वर्ष के लिए ब्याज कितने परसेंट है, 5%। तीसरा वर्ष के लिए ब्याज क्या परसेंट है, 6%। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए 4 का 10,000 का पहले इसके लिए कितना निकालेगा, 10,000 का 4% हो, 10,000 का 4% कितने हो जाएगा, 400 रुपया। तो ये हो गया आपका 10,000 का 4% 400 रुपया। 10,000 का 5% कितने हो जाएगा, 500 रुपया। 10,000 का 6% कितने हो जाएगा, 600 रुपया। ये तो समझ में आ गया, समझे कि नहीं। आगे देखते हैं। तो 10,000 का 4%, 5%, 6% हम निकाल लिए। हम क्या बोले, अगला जो समय में ब्याज लगेगा ये 400 रुपया पे कितना परसेंट ही लेगा, 5% लेगा। तो 400 का 5% कितना हो जाएगा, 20 रुपया। ये आपका कितना हो गया, 20 रुपया। हम क्या बोले, CI में ब्याज पे ब्याज जोड़ के लेगा। ये तो ब्याज है, ये है, उस पर भी ब्याज निकला कितना, 20 रुपया। तो चलिए 5 4 900 प्लस 20, 920 हो गया। अगला महीना 920 रुपया पे कितना परसेंट लेगा, 6% लेगा। तो ये 6% लिख दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। 6 दूनी 12, 6 9 54, 1 55 हो गया। 55 यानी कि ये 10 हो गया। 55 पॉइंट कितने लिखिएगा, हो दुए ना। तो ये आपका कितने निकल गया, 55.2 रुपया। इतना समझ में आया। अब इसको आप क्या लिखिएगा, CI बराबर पूछा है तो 6 5 11 4 1500 रुपया प्लस 50 20 70 5 75.2। इसको क्या लिखेगा, 1575.2 रुपया। क्या इतना अच्छा ट्रिक समझ में आया, समझे हो। तो हम क्या लिखे हैं, 4,000 400 500 इतना निकल गया। इसी में यदि आपसे SI पूछ दे तो SI के लिए क्या लिखिएगा बताइए, तो 1500 रुपया हो जाएगा। इसी में यदि बोल दे आपको CI माइनस SI, CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 50 20 70 5 75.2 रुपया। इतना चीज़ समझ में आया हो, समझ गए ना। तो दोस्तों ये 2 टाइप था, ठीक है। इसको आप याद रखिए और इसको प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहिए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरीके का यदि आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।